वेलकम टू माय शो लाइफ एंड लिविंग। आज हम बात करेंगे सुख और सहज से। आज दोनों ही आए हुए हैं स्टूडियो में और दोनों से हम जानकारी लेंगे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चल रही है, कैसे वो स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड हैं अपने गुरुजी से। ये बात हम सुनेंगे उनसे आज। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं चाहूँगा कि सुख और मैं इस बारे में बात चल रही है तो क्योंकि गुरुजी ने थोड़ा टाइम पहले अभी एक बात करी थी, क्योंकि यंग जनरेशन के चलते बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने आकर के कहीं ना कहीं दो वर्ड्स का बहुत यूज़ किया, और जो दोनों वर्ड्स थे वो आज संसार में बहुत सारे लोग इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एक है डिप्रेशन और एक है एंग्जाइटी। तो जहाँ पर डिप्रेशन की बात हुई थी तो एक बार की बात है, मैं और सुख बैठे थे तो गुरुजी ने एकदम से ही बात बोली थी कि ये डिप्रेशन की होता है, ये वर्ड पहले तो था नहीं, मतलब पहले तो ये वर्ड का कभी यूज़ ही नहीं होता था, और आज के समय दौर पर इस वर्ड का यूज़ इतना इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर व्यक्ति आने वाला या हर व्यक्ति मिलने वाला कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने इसी वर्ड को, डिप्रेशन को ब्रेक किया था और कहा था कि ये डिप्रेशन नहीं है, ये डीप रिएक्शन है। जो बात आपको घर कर जाए या जिस बात का आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाए, उसी बात को आपने नाम दे दिया कि वो डिप्रेशन है। तो इसके ऊपर जब उन्होंने हमसे बात की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गहराई से हमें इस बात को समझाया था कि तुम देखना, कभी भी अगर कोई व्यक्ति आकर के कभी इस बारे की बात करता है कि डिप्रेशन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात होगी, कोई एक ऐसी चीज़ उसकी लाइफ में हुई होगी जो उसका दिल दुखा रही होगी, और वो उसके घर कर गई है। वो बात, जो बात उसके घर कर गई है, वो उसने नाम दे दिया आज डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन को कहा कि ये डिप्रेशन नहीं, ये डीप रिएक्शन है, ये आपको ज़्यादा रिएक्ट कर गई है। तो वहाँ परमात्मा ने हमें क्या मैसेज दिया, क्या समझाना चाहा कि जब आप परमात्मा की शरण में बैठते हो तो आपको एक रास्ता ऐसा दिखाया जाता है कि जहाँ पर आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हैं, जहाँ पर आप लोगों से कुछ भी किसी भी बात की उम्मीद लगाना बंद करते हो, और जब ये सब कुछ आपकी लाइफ से चला जाता है तो कोई भी बात का आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज संसार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए लोग ही हमें कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। तो एक प्रहार की बात की जाती थी, तो कहा था कि एक व्यक्ति आज जो हमें, जिसमें बहुत खुशी मिल रही है, तो उन्होंने जब हमें ये बात समझाई थी कि हमने इंसान में खुशी ढूंढी ही क्यों, ये जानते हुए कि आज जो व्यक्ति हमें साथ में दिख रहा है कल को हो सकता है वो साथ में ना हो, क्योंकि हर एक का जब भाग्य ही अलग लिखा हुआ है तो किसी को अपनी लाइफ में अंदर इतना एंटर करने ही क्यों दिया। अगर वो एंटर किया तो तब उसने उतनी बात करी, तब वो हमारे इतना करीब हुआ। जब उसके इतने करीब होने में आज उसकी हमें छोटी सी छोटी बात कितनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, और वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। तो जहाँ इस वर्ड के ऊपर बात की गई डिप्रेशन के ऊपर, तो उन्होंने इसी बात को कितने अच्छे से हमें समझाया दोनों को, और कहा कि ये रिएक्ट तब तक नहीं करेगी जब तक आप किसी के साथ इतने घुलोगे मिलोगे नहीं। अगर आप किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंटर कर जाते हो तो तब आपको उसकी बात बहुत रिएक्ट करती है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो और आपको आपके लिमिट्स का पता है कि आपको कितना किससे मिलना है, कितना किससे बात करना है, तो कभी भी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ना कभी ये डिप्रेशन वर्ड आपकी लाइफ में आएगा, ना कभी ये आपको उस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। तो इसी के ऊपर बहुत कुछ चर्चा हुई इस बारे में, क्योंकि जो व्यक्ति आया उसने जब इस तरीके का वर्ड यूज़ किया तो गुरु ने हमें कहीं ना कहीं इस बात पे चलते चलते ये सब कुछ समझाया कि ये क्यों हो रहा है। तो असल में जो जानना था वो होता क्यों है ये, तो जो रिएक्ट, जो बात तब तक नहीं करेगी जब तक कि हमारी लाइफ में कोई इस तरीके से नहीं एंटर कर सकता। सहज से मैं अभी सुना कि सहज बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको बताया कि डिप्रेशन के अर्थ को समझाया। उस वर्ड को अगर हम संधि करते हैं, उस वर्ड को हम अगर तोड़ के बताते हैं, उन्होंने गुरुजी इस तरह बताया कि डीप रिएक्शन इज इक्वल टू डिप्रेशन। तो सहज में जानना चाहूँगी, किसी का बात, किसी का जेस्चर एक दूसरे के ऊपर इतनी डीपली ये कैसे असर डाल देता है ताकि वो इंसान डिप्रेशन में ही चला जाए। आपसे हम सुनना चाहेंगे। जहाँ पर बात रिएक्शन की जाए तो रिएक्ट हमें उसकी बात करती है जिससे हम या तो बहुत क्लोज हैं
या जो हमारे अंग संग ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति से ही हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है और कहीं ना कहीं हम उसी से ही ये चाह रहे होते हैं कि ये कोई ऐसी बात ना करे जो कि मेरे को घर कर जाए। तो मैक्सिमम केस वही रहते हैं कि जिनकी बात हमें बहुत ज़्यादा, हमारे जीवन में जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो हमारे क्लोज वंस ही होते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने जिस तरीके से हमें इस बात को समझाया कि अगर आप प्रभु के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इस बात को समझते हैं कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु के लेखे है और कहीं ना कहीं वो हमें हमारे जीवन को अच्छे से चला रहे हैं, तो हमारा किसी से भी क्लोज होना या किसी के भी करीब जाना वो आज नहीं तो कहीं ना कहीं कल हमारे दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि ना तो प्रभु कभी ऐसा चाहेंगे कि हम किसी से इतना क्लोज हों, ना कभी वो ऐसा चाहेंगे कि हमारा कभी कल को दिल दुखे, क्योंकि ये एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं एक हमारा स्वभाव है कि हम हर तरीके से हर व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम ये चाहेंगे कि जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति वैसी बात करे, तो हमारा दिल कई बार बहुत सारी चीज़ों से ऐसे दुखता है जो हमारे ही बहुत क्लोज वंस होते हैं और वो हमारा दिल दुखाते हैं। तो एक कुछ ऐसा शांत हुआ हमारी लाइफ में कि कोई एक लाइफ में ऐसे कोई आया और आने के बाद जब उन्होंने इस बारे में बात करी तो वो उन्होंने एक बात ऐसी करी थी कि भाई वो लाइफ में आपके एंटर किए कैसे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आएंगे, या तो वो कुछ आपको सिखाने के लिए आएंगे या कुछ लेन देन के लिए आएंगे, या कोई कुछ लेकर के जा रहा है या कोई कुछ दे करके जा रहा है। तो जब ये वाले पॉइंट्स बीच में आए तो कहा कि इन सब के लिए आप अलाउ कर रहे हो उनको। तो इसका एक बहुत सुंदर सा मैं आपको उदाहरण दे करके बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं और सुख एक बार बैठे थे, तो हम गुरु के पास बैठे थे, तो कुछ ऐसा हुआ था कि एक कोरियर वाले की बात की गई थी। तो एक कोरियर वाला आया था, तो हम दोनों बैठे थे, तो मैं जिससे बाहर कोरियर वाले के पास गया तो मैंने कोरियर लिया और मैं वापस आ गया। तो मेरे से ये प्रश्न किया गया कि जब कोरियर वाला आया था तो आपने कोरियर लिया और उससे आप लेकर के वापस अंदर आ गए। तो मेरे से ये प्रश्न किया गया कि आपने उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया, आप उसके पास क्यों नहीं बैठे, आपने उससे बात क्यों नहीं करी। तो मैंने उनको जैसे आंसर किया, मैंने कहा कि कोरियर वाले का तो इतना ही काम था कि वो आया और वो कोरियर दे करके चला गया। तो कहा कि ऐसे ही जो आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको उससे कितनी बात करनी है और आप कितना उसको अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो। तो कहा कि अगर वो आपकी लाइफ में ज़्यादा एंटर कर रहा है तो इसके लिए आप उसको अलाउ कर रहे हो, वो तभी उतना एंटर कर पा रहा है। तो आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी लाइफ में कोई एंटर भी नहीं कर सकता, और अगर कोई एंटर करता है तो वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सबका भाग्य अलग है। आज हम अगर किसी बात को, किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा समय हमारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि हर वस्तु और हर व्यक्ति आने वाला हमारी ज़िंदगी में बहुत टेम्परेरी है। लेकिन हम अपने साथ हर चीज़ को ये समझते हैं कि ये सब कुछ परमानेंट रहेगा, लेकिन असल मायने में कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये सब कुछ टेम्परेरी है। इस बात को हम जितनी ज़्यादा जल्दी समझ लेंगे, अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे, तो हर आने जाने वाली चीज़, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, वो कभी भी हमें उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर हमने अपनी खुशी उसमें ढूंढ ली और कल को वो अगर हमारे साथ नहीं रही तो हमारी खुशी उस पर डिपेंडेंट हो जाएगी। और किसी भी व्यक्ति की, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की जो खुशी है वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में खुश होना चाहिए, और ये खुशी और सिर्फ उसको परमात्मा के उससे मिल सकती है, क्योंकि परमात्मा का जो एक संग है वो ही सहाय है और वो ही हमारे जीवन भर साथ रहेगा। बाकी अगर हम किसी भी वस्तु और व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वो एक ना एक समय पर जाकर के हमसे छूटेगी, क्योंकि सबका भाग्य अलग है, सबकी किस्मत में जो लिखा है वो उस तरफ अपने आप जाएगा। आज हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने जो लाइफ में चाहा, जिस तरफ जाना चाहा या जो भी सोचा, ज़रूरी नहीं है वो वैसे ही हुआ, क्योंकि परमात्मा ने अगर भाग्य हमारा कुछ और लिखा था तो हम उस तरफ चले गए, उन्होंने हमें उस तरफ ही बुलाया। तो इसी तरीके से लाइफ में बहुत सारे लोगों की जर्नी में ये ऐसा रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक बार बात की थी कि बहुत लोगों का परमात्मा के पास जा कर के मांगना व्यर्थ हुआ। और ये मांगना व्यर्थ क्यों हुआ? क्योंकि शायद उन्होंने जा कर के परमात्मा से वो वस्तु मांगी जो उनके जीवन में, उनके भाग्य में पहले से ही लिखी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा ने क्या बात की कि तुमने आकर के मांगा भी वो जो तुम्हारी किस्मत में पहले ही लिखा था। तो यहाँ हमारा मांगना भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा के पास रहते हुए एक खुशी वाला जीवन जीना, और उस खुशी को कभी भी किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट ना होने देना, सिर्फ अपनी ही खुशी को परमात्मा में ढूंढना, क्योंकि वही सहाय
है ही और वही हमारे अंग संग रहेंगे। मैं चाहूँगा सुख से कहीं ना कहीं वो इसी डिप्रेशन के साथ, क्योंकि एक वर्ड का और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसको हम एंग्जाइटी का नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत लोग इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं। शायद हम भी कभी किसी समय पर इस वर्ड को बहुत यूज़ करते थे और इसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण था जो परमात्मा के पास रह करके, उनकी शरण में रह करके उन्होंने हमें सिखाया। तो मैं चाहूँगा कि सुख थोड़ा सा इस बारे में बात करे। आज का ये जो जनरेशन है, हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों चीज़ बहुत सुनने को मिलता है। पहले, आज से 20 साल पहले ऐसे वर्ड्स नहीं थे। हमने अपने परिवार में किसी से के मुख से भी नहीं सुना, जो मम्मी डैडी और दादा दादी परिवार के और लोगों से कभी नहीं सुना कि एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन में वो चला गया है। तो हमने ऐसे सुना नहीं। आज इसके बारे में हम डिटेल सुनेंगे। सुख हमें बताएंगे कि एंग्जाइटी क्या है। गुरुजी ने आपको एंग्जाइटी के बारे में कैसे समझाया, क्या आपको समझ है इस वर्ड से? अब सबको बोले। जो परमात्मा ने हम लोगों को एंजाइटी का एक चीज़ बोली कि पहले हम लोगों ने कभी ये वर्ड सुना नहीं था कि एंजाइटी, कि जब हमने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना कि उसको एंजाइटी हो गई, उसको एंजाइटी हो गई, तो ये चीज़ समझ नहीं थी कि हम लोगों को ये नहीं पता था कि एंजाइटी होती क्या है। कि मतलब कि ये चीज़ होती है ना कि आप किसी को बोलो कि मेरे को एंजाइटी हो गई, तो एंजाइटी मतलब बीमारी है, क्या है? तो तब उस चीज़ को गुरुजी ने क्या एक्सप्लेन किया कि एक वर्ड है जैसे एंजाइटी, तो एंजाइटी को अगर हम कट करके बोलेंगे NIC कि मतलब वो ऐसे ही आई थी और ऐसे ही चली जाएगी। बट इसमें भी एक पार्ट है कि हम एक चीज़ को कहते हैं ना कि मतलब कि आप किसी चीज़ को अगर पकड़ोगे तो वो आपके पास रह जाएगी। तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई दर्द हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहते एंजाइटी को एक नाम दिया जाता है कि एंजाइटी में बेचैनी हो जाती है, कि बेचैनी, मन परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ थी। तो गुरुजी ने हमें ये चीज़ जो चीज़ समझाई कि एंजाइटी को दूर करने का तरीका, कि एंजाइटी को ख़त्म करने का तरीका यही चीज़ है कि आप प्रभु की भक्ति करो, आप प्रभु की तरफ अपने मन को लगाओ। आप जितना अपने मन को प्रभु की ओर लगाओगे, आप एंजाइटी, इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर होते चले जाओगे। आप कोई भी कहते हैं ना कि प्रभु की भक्ति आपके तन को निरोगी कर देती है। कि एक वर्ड आता है कि जो हम गुरबानी में भी सुनते हैं, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभु सोग। तो ये चीज़ होती है, जो प्रभु की भक्ति होती है वो कहीं ना कहीं आपको हर रोग से, हर कष्ट से आपको बचाती चलती है। कि गुरुजी ने एक छोटा सा इसमें एक पार्ट बताता हूँ। एक चीज़ थी कि जैसे हम कभी बैंक जाते हैं, तो जब हम बैंक जाते हैं तो हमारा ये चीज़ होती है ना कि हम बैंक में पैसे निकालने तब जाते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं। तो ये चीज़ होती है कि जो हमने अपने अकाउंट में रखा होता है, हमें पता होता है कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो हमारे पास हमारी सेविंग्स हैं। तो यही चीज़ गुरुजी ने हमें एक लेसन करके समझाया था। हमारी ज़िंदगी में जो हमारे कष्ट होते हैं, कहते हैं ना कि आप प्रभु की जो भक्ति करते हो, आप प्रभु की भक्ति करके एक अपना बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, आप प्रभु के नाम का एक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो। जब आप पे कभी विपदा आती है तो भगवान उसी बैलेंस में से, जो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो तभी तो आप उस चीज़ को ठीक कर पाओगे। तो यही चीज़ गुरुजी ने हमें जो चीज़ समझाई थी कि एक पॉइंट लेके कि मतलब अगर तुम जो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में अगर बैलेंस है, तो उस बैलेंस के चलते ही तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी बीमारियां कैसे कैसे करके प्रभु काटते हैं। तो यही एक चीज़ है कि मतलब कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। और जब हम परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, और इसको आगे कंटिन्यू करके सहज बताएंगे। जैसे सुख ने अभी बताया एंजाइटी का, और इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि एंजाइटी जब वर्ड यूज़ किया गया था और इसी को ब्रेक करके कहा गया था कि NGIC,
मतलब आप ऐसी थे, आप ही चली जाएगी और हम ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस बात को दी गई कि एक इंसान, एक मनुष्य जिस भी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो वही उसको बेचैनी कर रही है, तो उसको सोचना कम है, क्योंकि उसकी सोच ही उसको उस तरफ लेकर के जा रही है। तो कहा कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर दुख और सुख दोनों ही पहलू बोले गए लाइफ के, तो दुख भी बहुत ज़्यादा देर का नहीं रहेगा कभी। तो ये भी बात बोली गई कि अगर कोई प्रॉब्लम भी अगर आपकी लाइफ में आई तो वो रहेगी नहीं वैसे की वैसी। तो हमने उसको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दे दी कि हमारी लाइफ में ऐसे ही रहेगी। तो हमें इस बात को बहुत समझना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी सही हमारी लाइफ में तो बहुत टेम्पररी है, थोड़े से समय की है, चली जाएगी। यहाँ पर जो हम दोनों को जो परमात्मा के पास बैठ करके ये बात समझाई गई कि जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं या जब हम शब्द वाणी सुनते हैं तो यहाँ हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सब कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जैसे जैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारी सोच उस तरफ नहीं जाएगी। इसीलिए कहा गया कि आपका जो ऑरा है, आपके जो अंग संग है, वो सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि नेगेटिव है, कोई आपसे नेगेटिव बात कर रहा है और वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको इंस्टेंट वो जगह छोड़नी ही होगी। क्योंकि आज के समय में अगर हम किसी को सुधारना चाहें, सिखाना चाहें, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे एक बार कहने से कोई सुधर जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो हमें उस पार्ट को छोड़ना होगा ताकि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें और इन सब का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में किसी भी तरीके से ऐसे इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ इफ़ेक्टेड तभी होती है, या उनके अंग संग वालों को भी कुछ अगर होता है, या किसी के साथ रहने वाला भी अगर कोई प्रॉब्लम में होता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको देख करके भी प्रॉब्लम में आते हैं। तो आपके पास अंग संग पॉजिटिव ऑरा रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक मैसेज इसके साथ छोटा सा और ऐड करना चाहूँगा, जो कि छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि गुरुजी ने एक बार जब बात की थी तो उन्होंने बहुत छोटे से वर्ड्स में ऐसे ही बात बोल दी थी कि सारे छोटे बच्चों को ना चश्मे लग जाएंगे। तो मैंने और सुख आपस में बैठे थे गुरुजी के पास, तो हम दोनों एकदम से हंसने लगे कि गुरुजी ने ऐसी बात क्यों बोली। तो गुरुजी ने एकदम से बात बोली कि जेड़े भी माँ प्यो आज बच्चों को फ़ोन दे रहे ने ते अपना छुटकारा पान वास्ते दे रहे ने, ते अज उन्हां दी वो आदत बन जाएगी तो वो कल नू जा करके किवें छुटेगी, तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा कि आज जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसका पूरा पूरा जो प्रभाव है वो उनके बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। अगर वो स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तभी कल को वो उस बात को संभाल पाएंगे। क्योंकि जब कल को जा कर के उनकी हायर स्टडीज़ का टाइम आएगा या कल को जा कर के उनकी पढ़ाई का टाइम आएगा, तो जिस चीज़ को उन्होंने अपने आप को छुड़ाने के लिए आज उनको फ़ोन दिया या कोई भी गैजेट दिया, आज उनको उसमें सहूलियत लग रही है, कल वो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि कल छुड़ाना उन्हीं के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कल को ना तो वो अपने कोई एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस प्रैक्टिस में आ जाएंगे वही प्रैक्टिस उनकी आगे जीवन के लिए बन जाएगी। और आज पेरेंट्स को इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को फ़ोन देना, उनको कोई भी गैजेट दे करके अपना छुटकारा पा लेना, ये उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने हमें समझाई थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों के लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ की भी हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं वो कल को जा कर के छोड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पेरेंट्स से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स और गैजेट में ना रहने दें, क्योंकि आज तो वो कर रहे हैं इस बात को, कल उनके लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये छुड़ाना। आज इस डिस्कशन से मैं इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि ये बार बार हमारे शो में आए और इसी तरह गुरुजी की बात हमारे सामने रिवील करे। Thank you, Sukh and Sahaj, for coming to my show, Life and Living. Thank you.